हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल आप सबके? तो बच्चा पार्टी वापस स्वागत है आपका एक और प्यारे से छोटे से क्यूट से सेशन में, जहां हम करने वाले हैं क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक का सफर। तो करेंगे इसमें बहुत 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 सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, जुड़ जाओ मेरे साथ, बिकॉज हम करने वाले हैं कुछ बहुत अमेजिंग चीज की शुरुआत। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं भाई हमारा आज का सेशन। एंड बेटा क्या करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक का सफर, क्वेश्चन से कंसेप्ट तक। और करेंगे हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, चलिए बढ़िया भाई, स्टार्ट करते हैं हमारा आज के जबरदस्त वाले सेशन को। अब सवाल कहता है कि नंबर 1 की जो आपकी प्लेट्स हैं, कौन सी प्लेट्स भैया? घर में खाने वाली प्लेट्स नहीं। सबसे पहले तो जल्दी से आ जाओ यार, क्योंकि तुम्हारा प्यारा प्यारा प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। असेंबल कर जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से। देखिए कहता है कि व्हाई डू द प्लेट्स मूव। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे। देखिए होता क्या है कि हमारे अर्थ की अगर हम बात करें, अगर हमारे अर्थ की बात करें, तो इस अर्थ के इंटीरियर में यानी कि अंदर के तरफ क्या है, बहुत हॉट वाला मैग्मा है, बहुत हॉट वाला मैग्मा है। मैग्मा क्या होता है बच्चे? एक सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि बहुत गर्म है, अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट है। तो ये जो गरम गरम मैग्मा है ना बच्चे, ये अपने ऊपर के एयर को क्या करता है, अपने ऊपर के एयर को हीट करता है ना। तो ये ऊपर की तरफ राइज करती है। जब ऊपर जाती है तो हमारी बहुत सारी क्रिस्टल प्लेट्स होती हैं, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो बेटा टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं? आप समझ लीजिए कि पत्थर के बहुत बड़े बड़े हिस्से हैं, रॉक्स के बहुत बड़े हिस्से हैं, जो कि इस पर्टिकुलर कन्वेक्शन करंट से मूव करते हैं। अब समझिएगा इसको क्या कहने का मतलब मेरा। देखिए बहुत सिंपल है। अब जब गरम गरम मैग्मा है तो इसके ऊपर की जो हवा है वो भी बहुत गर्म होगी, और गर्म हवा क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चे कि वो लाइट होती है और ऊपर की तरफ उठती है। तो जब ये ऊपर की तरफ उठती है तो उसका प्रेशर इतना तगड़ा होता है कि इन पे धक्का मारती है, और जब धक्का मारती है तो ये प्लेट्स क्या होती हैं, मूव करती हैं, यानी कि आगे की तरफ चलती हैं या पीछे की तरफ बढ़ती हैं, है ना। तो इन प्लेट्स के बच्चों अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, कभी कभार जो होता है बच्चे, प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, तो ऐसे मूवमेंट को हम कन्वर्जिंग प्लेट्स कहते हैं। कभी कभी प्लेट्स क्या होती हैं बच्चे, एक दूसरे से अलग मूव करती हैं, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग प्लेट्स। और कभी कभी जो प्लेट्स होती है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। ठीक है, इसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग प्लेट्स, इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब दूर जाना। और भैया सिंपल सी बात है, जो प्लेट्स हमारी एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे स्लिप करेंगी, ऐसे स्लिप कर रही हैं, राइट, तो ऐसी प्लेट्स कहलाती है हमारी ट्रांसफॉर्म प्लेट्स, राइट बच्चों। तो होता क्या है कि मान लीजिए कभी ये प्लेट्स बहुत तेजी से एक दूसरे के अगेंस्ट टकरा गई या स्लिप कर गई या एक दूसरे से अलग हो गई, तो उस केस में कई बार आपको नेचुरल डिजास्टर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे अभी आपने तुर्की का अर्थक्वेक देखा होगा, है ना बच्चे। तो ये तुर्की का अर्थक्वेक हो गया या फिर और कहीं सुनामी आ गई, तो उसका रीजन यही होता है बच्चे, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने अपने अर्थ के मूवमेंट को कई सारे फोर्सेस के बेसिस पर डिवाइड कर रखा है ना। जब हम बात करें बच्चे एक्सो, तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, एक्सो का मतलब है बेटा आउटसाइड। और जब आप बोलते हैं एंडो, तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एकदम सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करती हैं, उसको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और जो अर्थ के सरफेस पे एक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। फिर अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन कहता है कि इरोजन क्या चीज है, तो इरोजन कुछ नहीं है बच्चे, वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। कई बार आपका जो सॉइल का है ना, जो मिट्टी का ऊपर का सरफेस होता है, टॉप सॉइल, बहुत फर्टाइल होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बारिश के चलते या बहुत सारी बर्फ गिर रही है या बहुत तेज आंधी आ रही है, तो ऐसा सॉइल जो है ना हट जाता है या फिर इरोड हो जाता है, ज्योग्राफी की भाषा में कहें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा इरोजन। ठीक है, तो जो इरोजन का और डिपोजिशन का प्रोसेस है, ये आपके अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। फिर अगर हम अगले सवाल की बात करेंगे, फ्लड प्लेन्स कैसे होते हैं बच्चे? फ्लड प्लेन्स कुछ नहीं है, मतलब मान लीजिए कि एक ऐसा इलाका है जहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। क्या आती है बेटा? बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। तो ऐसे इलाकों में क्या होगा, जब बाढ़ का पानी आएगा तो अपने साथ बहुत सारी फर्टाइल मिट्टी भी लेके आएगा, और वो इस मिट्टी को वहीं पे जमा कर देता है या तो डिपॉजिट कर देता है। तो ऐसे एरियाज क्या कहलाते हैं बेटा? ऐसे एरियाज कहलाते हैं आपके फ्लड प्लेन्स।
फिर अगर मैं बात करूं सैंड ड्यून्स क्या है, बेटा सैंड ड्यून्स बहुत सिंपल है। आप अगर डेजर्ट रीजन में जाएंगे तो डेजर्ट में आपने कई बार रेत के पहाड़ देखे होंगे ना, ऐसा रेत के पहाड़। तो क्या होता क्या है, जब डेजर्ट्स के अंदर रेगिस्तान में जब आंधी चलती है तेजी से, तो वो इन रेत को उड़ा करके अलग अलग जगह पे ले जाती है, और कई बार जब ये रेत इकट्ठा हो जाती है तो एकदम पहाड़ जैसे फील करती है ना। तो इन्हीं पहाड़ों को या इन्हीं रेत के मतलब आप कह सकते हैं स्टैक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें बच्चे बीचेस कैसे फॉर्म होती है, बहुत सिंपल सी बात है। जो भाई रेत, अगर आप पानी की बात करो समुद्र के पानी की, तो समुद्र के पानी में भी बहुत सारी मिट्टी है, बहुत सारा रेत है, और जब समुद्र का पानी किनारे की तरफ आता है तो सारी मिट्टी सारी रेत को डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है, और इसी जमा होते 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 वहां पे क्या बन जाती हैं, बीचेस बन जाती हैं। कभी नदी के किनारे देखना तो भी आपको ऐसा फॉर्मेशन मिलेगा, राइट। तो ये ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं बच्चे, कभी भी जब नदी, अगर हम नदी की बात करें यानी रिवर की बात करें, राइट, कभी भी जब रिवर होती है अपने लोअर कोर्स में, तो इसका जो वेलोसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है ना, इसके पास बिल्कुल दम बचता नहीं, एकदम दम इसका खत्म हो जाता है। तो रिवर क्या है, बहुत धीरे धीरे ऐसे यू टर्न्स बना के चल रही होती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जहां पे रिवर के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचता है ना, तो वहां पे एक छोटा सा हिस्सा कट के अलग हो जाता है। अब क्योंकि ये एक ऑक्स के हम्प की तरह लगता है, ऑक्स समझते हो ना, उसके ऊपर ऐसा पीठ पे हम्प निकला होता है, क्योंकि इसका शेप वैसा होता है, तो इस टाइप के लेक को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम, ऑक्सबो लेक। ठीक है, चलिए। और ये जो आपके ये जो यूटर्न्स बन रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं मिएंडर। तो जब यही मिएंडर का एक हिस्सा कट के अलग हो जाता है तो ये बन जाता है आपका ऑक्सबो लेक। क्या बन जाता है बेटा, ऑक्सबो लेक। चलिए, अब क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा इरोजनल फीचर सी का नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें तो बीच एक ऐसा फीचर है जो कि डिपोजिशनल है, ओरिजिनल नहीं है। क्लिफ क्या होता है, जब मान के चलिए एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा है, और जब मतलब बहुत फोर्स के साथ जो है समुद्र का पानी उस पर बार बार पड़ेगा, तो बहुत सारा टुकड़ा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कटना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, राइट। तो एक इरोजनल वर्क है। सेम वे सी केव भी बच्चे इरोजनल वर्क है ना। जब कई बार बड़े बड़े पत्थरों पे जब सी का पानी पड़ता है तो लगातार 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 कई सालों तक जब पानी पड़ता है तो उस पत्थरों का टूटना स्टार्ट होता है, वेदर होना स्टार्ट होता है, राइट। और वहां पे केव लाइक यानी गुफा जैसी बन जाती है, जो कि एक इरोजनल फीचर है, ना कि डिपोजिशनल। बीच एक ऐसा ऑप्शन था बच्चे जो कि डिपोजिशनल था। ठीक है, अब ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर कौन सा है, तो बच्चे ये तो रिवर का हो गया, ये सी का हो गया, तो बचा क्या अपने पास, मोरेन। ठीक है, सो जब डिपॉजिटिंग फीचर्स हमारा ग्लेशियर क्या होता है बच्चे, रिवर्स ऑफ आइस है ना। रिवर्स ऑफ आइस यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे बहुत सारी बर्फ है, राइट बच्चों, और कई बार ये बर्फ जमा हो जाती है तो आपको हिल लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर देती है। ठीक है, ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं कई बार, राइट। चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था बच्चों, मोरेन। अगला सवाल कहता है कि मशरूम रॉक्स आपको कहाँ मिलेंगी, तो मशरूम रॉक्स आपको मिलने वाली हैं कहाँ पे बच्चों, जनरली कहाँ पे मिलेंगे मशरूम रॉक्स। चलिए फटाफट से बताइए, 10 सेकंड का आपको टाइम दूंगा मैं। चलिए 10 सेकंड का टाइम है बच्चों आपके पास, फटाफट से आपको बताना है कि मशरूम रॉक्स आपको कहाँ मिलने वाली। चलिए फटाफट से बताइए, फटाफट से बच्चों, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू। बच्चों जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, बहुत बार आपने अपने बुक में भी देखा होगा। तो बच्चे मशरूम रॉक्स आपको मिलती हैं आपके रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट एरियाज में। तो मैं छुप के देख रहा था भाई, कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा है। चलिए बहुत ही सही, तो मशरूम रॉक्स मिलती हैं हमको हमारे डेजर्ट रीजन में। चलिए, ऑक्सबो लेक्स आपको कहां मिलेंगे, डेफिनेट सी बात है, ऑक्सबो लेक बनता है रिवर के लास्ट कोर्स में ना, एकदम लास्ट लोअर कोर्स में। तो डेजर्ट्स में तो बन नहीं सकता, ग्लेशियर में बन नहीं सकता, ये बनेगा आपका रिवर वैलीज में। कहां बनेगा बच्चों, रिवर वैलीज में। जब रिवर अपने लास्ट कोर्स में होती है, लोअर कोर्स में होती है, जब उसमें पानी बहुत कम हो जाता है, वहां पे बनते हैं आपके ऑक्सबो लेक्स। चलिए, अगला सवाल कहता है भैया कि फटाफट से मैच द फॉलोइंग करिए। तो मैच द फॉलोइंग अगर करेंगे तो बहुत सिंपल है। देखिए, ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर होता है आपका रिवर्स ऑफ आइस। मिएंडर्स कहाँ मिलने वाले हैं, मिएंडर्स मिलने वाले हैं हमको नदियों में, है ना। बीच क्या है बच्चे, बीच हमारा क्या है, बीच हमको मिलेगा कहाँ पे, बीच हमको मिलेगा सी शोर पे, है ना। सैंड ड्यून्स कहाँ मिलेंगे, सैंड ड्यून्स हमको मिलने चाहिए डेजर्ट्स में। सैंड ड्यून्स कहाँ मिलने चाहिए हमको, डेजर्ट्स के अंदर, राइट, बिल्कुल सही बात है ना। सैंड ड्यून्स मिलने चाहिए अपने को डेजर्ट्स के अंदर। वाटरफॉल कहाँ मिलेगा, वाटरफॉल ऐसा मिलेगा जहां पत्थर बहुत हार्ड है, हार्ड बेडरॉक पे। और अर्थक्वेक कैसे आएगा, अर्थक्वेक आएगा बेटा आपके वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ से, यानी अर्थ के अंदर जब बहुत सारे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से या दूर जाने से या फिर स्लिप करने से, तो वहां पे बन जाते हैं हमारे अर्थक्वेक के बहुत सारे सिनेरियोस। चलिए, इसका प्रॉपर आंसर बच्चों यहाँ पे है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया अपना मैच द फॉलोइंग। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे, गिव रीजन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वेदर क्या है। ओह, तो ये तो हमने कर लिया था, है ना। चलिए इस पे आते हैं फटाफट से।
तो क्वेश्चन कहता है कि सम रॉक्स हैव द शेप ऑफ अ मशरूम। बिल्कुल सही बात है, कई रॉक्स ऐसे होते हैं, कई पत्थर ऐसे होते हैं जो लगता है कि भाई ये मशरूम के शेप के। कहाँ मिलेंगे हमको? रेगिस्तान के अंदर, है ना। तो कुछ रॉक्स होते हैं बच्चे मशरूम के शेप के इसलिए होते हैं क्योंकि जो विंड होती है वो नीचे का जो सेक्शन है ना पत्थर का, जो रॉक का लोअर सेक्शन है ना, जो लोअर सेक्शन है उसको क्या करती है विंड हमारी उड़ा के ले जाती है, राइट। बहुत सिंपल है बच्चे, क्या समझना है आपने को कि विंड इरोड्स, इरोड्स का मतलब है जो नीचे का सेक्शन है, लोअर सेक्शन है किसी पत्थर का, किसी रॉक का, उसको विंड यहां पे उड़ा के ले जाती है, ठीक है, मोर देन द अपर सेक्शन, जिसके चलते इनका जो फिगर है कुछ ऐसा ऐसा मशरूम जैसा हो जाता है, राइट। तो नीचे का जब पोर्शन विंड उड़ा ले गई तो ऊपर का पोर्शन बचा, तो उसमें क्या हुआ, नीचे वाला पोर्शन पतला हो गया, ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा मोटा हो गया, तो ऐसा लगने लगा कि ये मशरूम का शेप है। तो इस ऐसी रॉक्स को हम कहते हैं मशरूम रॉक्स, ठीक है। चलिए, फ्लड प्लेन्स फर्टाइल होते हैं, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है बच्चों, जब कभी भी नदी में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के साथ क्या होता है, जब बाढ़ का पानी होता है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो क्या होता है साइड में आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो जब बाढ़ का पानी वापस चला जाता है, जब खत्म हो जाती है बाढ़, तब वो एरिया बहुत फर्टाइल हो जाता है क्योंकि वहां पे अलग अलग क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल कहता है सी केव्स टर्न इनटू स्टैक्स। देखिए होता क्या, कैविटीज का मतलब होता है गैप्स। जब सी केव्स के अंदर बेटा गैप्स होते हैं, जब वो बड़े होते जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तो होता क्या है कि जो सिर्फ रूफ है ना वो बचती सी केव की। मतलब मान लीजिए कि ये सी केव ऐसा हो जाता है, पहले अच्छी गुफा रही होगी, लेकिन कई बार जब ये पत्थर इरोड हो रहा है पानी की वजह से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ उस केव की, उस गुफा की छत बच रही है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं कि ये बन गई सी आर्च। क्या बन गई बच्चों? सी आर्च। फर्दर अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि रूफ भी हट जाती है और सिर्फ ये पिलर्स रह जाते हैं, है ना। तो ये जो पिलर्स बचते हैं ना बेटा, ये कहलाते हैं आपके स्टैक्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सी केव में इरोजन हुआ, पहले सी आर्च बना, फिर सी आर्च और इरोड हुआ, तो आपका सी स्टैक बना, ठीक है। चलिए, इसी के साथ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से आते हैं। बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बिल्डिंग्स को अगर आप देखेंगे, चाहे फॉर एग्जांपल तुर्की अर्थक्वेक को देख लेंगे, तो बिल्डिंग जमीन से, फाउंडेशन से जुड़ी हुई होती है ना। और जब नीचे का ग्राउंड वाइब्रेट करता है तो बिल्डिंग्स का भी बच्चे फाउंडेशन हिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं या टूट जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी वजह से आता है भैया हमारा अर्थक्वेक, तुर्की अर्थक्वेक इसका बहुत रीसेंट एग्जांपल है। अगर हमारी बिल्डिंग्स के फाउंडेशन को थोड़ा सा उठा के बनाया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे ये बिल्डिंग्स हमारी सस्टेन कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि ये जमीन से जुड़ी हैं तो ये वाइब्रेशंस को सहन नहीं कर पाती, झेल नहीं पाती, दैट इज व्हाई दे कोलैप्स, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ये बताना है कि व्हाट आर अर्थक्वेक्स, ठीक है। क्या बताना है बच्चों आपको कि भैया हमारे अर्थक्वेक क्या होते हैं, व्हाट आर अर्थक्वेक्स, दैट्स ऑल, ठीक है। तो बच्चा ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मुझे बताएंगे कहां पे, आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर, ठीक है प्यारे बच्चा बड़ी। चलिए, तो इसी के साथ एंड अप करते हैं हमारे आज के सेशन को। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद PW।